हंगामा, बवाल और प्रदर्शन। सासाराम की सड़कों पर यही दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और माहौल पहले से भी गर्म है। सभी स्ट्रांग रूमों के बाहर सुरक्षा कड़ी है, सीसीटीवी कैमरों से हर हलचल पर निगरानी है, लेकिन इसके बावजूद वर्ज गृह केंद्र बाजार समिति तकिया परिसर में एक ट्रक के घुसते ही माहौल गर्म हो गया। खबर है कि ट्रक खाली था और उसमें केवल बक्से रखे हुए थे। प्रशासन इसे सामान्य घटना बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरजेडी सहित कई प्रत्याशी और उनके समर्थकों का कहना है कि ये सब कुछ संदिग्ध था। उनका आरोप है कि सासाराम के मतगणना केंद्र में ईवीएम में भरा ट्रक बिना किसी सूचना के घुसा और ड्राइवरों को बाहर आने नहीं दिया गया। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस घटना का वीडियो शेयर किया और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि ट्रक में वास्तव में क्या था, क्यों सीसीटीवी की फीड 2 बजे से बंद रही और प्रशासन ने पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई। आरजेडी का कहना है कि अगर पूरी जानकारी नहीं दी गई तो हजारों समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और कथित वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ये वही मामला है जहां रोहतास में स्ट्रांग रूम के बाहर टीम के खाली बक्से वाले ट्रक की वजह से हंगामा हुआ था। स्ट्रांग रूम परिसर में ट्रक देखकर लोगों में अफरा तफरी मच गई। समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नगर थाना क्षेत्र के बाजार समिति परिसर को ईवीएम का वर्ज गृह बनाया गया है। आरजेडी के कई प्रत्याशी धरने पर बैठ गए हैं। इनमें दिरारा से राजेश यादव, सासाराम से सत्येंद्र शाह और नौका से अमृता चौधरी। उन्होंने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि यह साफ साफ प्रशासन की लापरवाही है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एसएसपी रोशन कुमार ने स्वीकार किया है कि परिसर में खाली बक्सा पहुंचा था। जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और डीएम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चेनारी विधानसभा के निर्वाचित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बावजूद इसके सवाल अब भी खड़े हैं। ट्रक में वास्तव में क्या था, क्यों फीड बंद रही और प्रशासन ने पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई। ये मामला केवल सासाराम तक सीमित नहीं रहा। पूरे बिहार में स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्रों के बाहर माहौल तनावपूर्ण है। सुरक्षा एजेंसियों को हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखनी पड़ रही है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर प्रशासन ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करता है तो ये सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करेगा। आरजेडी लगातार इसे गंभीर आरोप के रूप में उठा रही है। उनका कहना है कि वोटिंग के बाद से ही कई संदिग्ध घटनाएं सामने आई हैं और प्रशासन की ये लापरवाही वोट की शुद्धता पर सवाल उठाती है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांगा है कि पूरे फुटेज और ट्रक की सामग्री सार्वजनिक किया जाए। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये केवल एक तकनीकी प्रशासनिक त्रुटि थी। ट्रक खाली था और किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई, लेकिन विपक्षी दल इस बात को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सही जानकारी नहीं मिली तो सासाराम और रोहतास के हजारों समर्थक मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। सासाराम का यह हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि बिहार चुनाव की संवेदनशीलता और सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा भी है। आने वाले नतीजों से पहले यह घटना जनता के मन में कई सवाल छोड़ गई है। क्या वोटों की गिनती निष्पक्ष होगी? क्या प्रशासन वाकई सब कुछ पारदर्शिता कर रहा है? और क्या वोटर अपने वोट की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं? इस बीच मीडिया और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। यही माहौल चुनाव आयोग प्रशासन के लिए चुनौती पेश करता है। बिहार में वोटिंग का महत्व हमेशा से रहा है और इस तरह की घटनाएं इसे और भी संवेदनशील बना देती हैं। सासाराम का ट्रक हंगामा, धरना प्रदर्शन, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, प्रशासन की प्रतिक्रिया, ये सब मिलकर बिहार चुनाव की नाजुकता और चुनावी जंग की गंभीरता को दिखाता है। अंत में ये सिर्फ सासाराम की ही कहानी नहीं, बल्कि ये पूरे बिहार के लिए चेतावनी है कि चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा कितनी अहम है। और जब सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग की भूमिका और जिम्मेदारी पर सीधे प्रकाश डलता है। आपको क्या लगता है, ये वोट चोरी का मामला है या फिर कुछ और? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG इंडिया।